हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं प्रांशु राठौर एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आज हम फिर से बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने जब से अल्टीमेटम दिया है राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, कि कहा है कि जब तक लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लग जाता है, जब तक लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ना बंद नहीं हो जाती है, वह भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे दोगुनी आवाज में लाउड स्पीकर पर। हालांकि उन्होंने अपने इस अल्टीमेटम को पूरा करके भी दिखाया। 1 मई को राज ठाकरे ने औरंगाबाद में महारैली निकाली, जनसभा को संबोधित किया, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना भी साध दिया। इस दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन साथ ही साथ कई बड़े एक्शन लेती हुई भी दिखाई दे रही है। हम आपको बताना चाहेंगे आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम के जरिए कि इस भिड़ंत के बीच अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से एक शानदार तोहफा मिल चुका है। तोहफे के रूप में क्या मिला है, इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं आज हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ राज ठाकरे ने ये अल्टीमेटम दिया उद्धव ठाकरे की सरकार को, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि 1 मई को महारैली के बाद 4 मई के दिन उन्होंने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया दोगुनी आवाज में, वह भी मस्जिद के सामने। देखने को मिला कि तकरीबन 900 मस्जिदों के मौलवियों ने उनके अल्टीमेटम को स्वीकार किया है और अब लाउड स्पीकर पर अजान तो पड़ी जा रही है, लेकिन धीमी आवाज में। कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने अब मस्जिदों के काजियों को बखूबी समझाया है और ये फैसला लिया गया है। लेकिन इसी बीच ये भी सामने आ रहा है कि राज ठाकरे जो 5 जून के दिन अयोध्या का दौरा करेंगे और 10 जून को शिवसेना भी अयोध्या पहुंचेगी। इसी बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे को कई बड़ी धमकियां भी मिल रही हैं, जान से मारने की, और दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे को भी कई धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इस विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को एक धमकी भरा पत्र भी मिला है। जी हां, मनसे नेता बाला नंदगांवकर ने बीते बुधवार के दिन खुलासा किया कि राज ठाकरे को एक पत्र मिला है जिसमें उनकी जान को खतरा है, ये यहाँ पर लिखा गया है। पत्र उर्दू में लिखा गया है और मनसे नेता को चेतावनी भी दी गई है कि अगर ठाकरे को कुछ हुआ तो वह महाराष्ट्र को जला देंगे। इस तरीके से राज ठाकरे को धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें फोन के द्वारा भी धमकी मिल चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल से मुलाकात की है और उन्हें धमकी भरे पत्र से अवगत भी कराया है। उन्होंने अब चेतावनी दे दी है कि अगर मनसे प्रमुख को कुछ होता है तो हम महाराष्ट्र को जला देंगे। लेकिन इसी धमकी के बाद अब उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या फैसला लिया है, क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे की सरकार ने, आपको बताएंगे हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना में काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं सांसद नेता संजय राउत। संजय राउत लगातार हर एक मामले पर अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं और हाल ही में संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। राज ठाकरे को जिस तरीके से धमकी मिली है, उस धमकी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, चले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कुछ नहीं होता है किसी, इतने साल से महाराष्ट्र में रहते हैं ना, ठाकरे है, क्या होता है? किसी की हिम्मत है क्या महाराष्ट्र के किसी नेता को हाथ लगाने की? ठाकरे की सरकार है यहाँ, ठाकरे सरकार है यहाँ, ऐसा नहीं होता है। ये स्टंटबाजी छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई धोखा है किसी भी व्यक्ति को, इस देश के महाराष्ट्र के नागरिक को, तो यहाँ का गृह मंत्रालय, यहाँ का इंटेलिजेंस, यहाँ की सरकार आपकी सुरक्षा के लिए
जिम्मेदार है और वो आपकी पूरी रक्षा करेगी। सर लेकिन धार्मिक बात अगर की जाए तो नवनीत राणा इन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र में जो संकट है वो दूर करने के लिए अरे कौन बात दिल्ली करेगा में ऐसे? हनुमान चालीसा अरे पढ़ेंगे। भाई आप न्यूयॉर्क में जाकर करिए, आप पाकिस्तान में जाकर करिए, आप चांद पर जाकर करिए, आप मंगल पर जाकर करिए, आपको किसने रोका है? आप हनुमान चालीसा जाकर पढ़िए, लेकिन अपनी जगह आप खुद ढूंढिए। आपको किसने रोका नहीं है हनुमान चालीसा के लिए। सब कुछ इस देश में ठीक ठाक चल रहा है। आप सभी ने देखा जाना कि किस तरीके से संजय राउत ने अब कह दिया है कि महाराष्ट्र में किसी को भी कुछ नहीं होगा। मेहरबान होते हुए नजर आए हैं राज ठाकरे पर। यहाँ पर उनकी जान की जिस तरीके से राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली है, उस पर कड़ा एक्शन ले सकती है उद्धव ठाकरे की सरकार। ये मेहरबानी बयां करती है कि किस तरीके से अपने चचेरे भाई के लिए उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा चिंतित भी हैं इस विवाद के दौरान। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरी ही तरफ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बारे में, जो लगातार उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं, जरा सा भी पीछे नहीं हट रही हैं। नवनीत राणा ने बीते कुछ दिनों पहले ही ये ऐलान किया था कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, मातोश्री के बाहर वह हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी। पहले तो 124A जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उस पे दी है, देश के 124A सेडिशन जो लगा था हमारे ऊपर, उसके अगेंस्ट, और बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि हमारे जब ब्रिटिश पीरियड जब था हमारे देश में, जब हमारा देश मुक्त नहीं हुआ था, तो जितने ग्रेट लीडर्स ने देश के हित में काम किया, तब ये कलम उनके अगेंस्ट लगी थी, 124A सेडिशन, क्योंकि वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट था। और अपने देश में जब फ्रीडम होने के बाद भी आज एक लोक प्रतिनिधि हो या आम जनता हो या आम पब्लिक, कोई भी हो इस देश में रहने वाला, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि उनके ऊपर देशद्रोह 124A सेडिशन जैसा कलम लगता है। पहले तो सभी देशवासी उसी के अफसोस में थे, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है और स्टे दिया है, जो भी अंडर ट्रायल जिन पे 124A चल रहा है, उस पे आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो, और नहीं, कोई भी राज्य ने इस पे कार्रवाई ऐसे कलम पे की नहीं जानी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको पूरा राइट है, वो जाके कोर्ट में इसके अगेंस्ट लड़ सकता है। तो पहली बात, हमारे ऑर्डर में ही 124A का सेडिशन का ऑर्डर ने, जज ने खुद इसका जजमेंट दिया है कि ऐसी कोई भी कलम इन पे लागू नहीं होती है। तो आने वाले समय में जब जून में हमारा पार्लियामेंट होगा, एज ए मेंबर, जब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स सरकार लाएगी तो उस पर जरूर खड़े होके, क्योंकि ये चीजें मैंने भुगती हैं, और महाराष्ट्र से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला जिसको ये केस के अंदर कोर्ट जेल में भेजा गया, तो उस पर जरूर बोलेंगे। और एक चीज तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं, उसको हटाने पे और उस पे अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पे काम करने वाला उद्धव ठाकरे है, और ये सरकार, मोदी ही जी सिर्फ ये सब चीजें हटा सकते हैं। और हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है, पूरे देश की जनता ने ये महसूस किया और देखा भी है। उसके लिए तो उनका अभिनंदन करती हूँ। और जितनी भी तकलीफें मुझे दी हैं, मुझे लगता है लड़ने वालों के लिए तकलीफें लाके उन्हें थमा नहीं सकते हैं। हम लड़ने वालों में से हैं, ना ही डरने वालों में से, सबसे पहली बात। और जब मैं ओम बिरला जी को मिलके, हमारे स्पीकर को, मैंने सभी के साथ में किया कि 23 को प्रिविलेज के अगेंस्ट मेरा पूरा स्टेटमेंट होगा। जो जैसे जैसे इल्लीगली मुझे पकड़ा गया, इल्लीगली मुझे फोर्सफुली जेल लेके जाया गया, लेके गए, लॉकअप में डाला गया, वहां पे किस तरीके से ट्रीटमेंट हुई, उस विषयों पे मेरा 23 तारीख को मेरा स्टेटमेंट प्रिविलेज के सामने होगा। और वो मैं 23rd ऑफ दिस मंथ वो भी किया जाएगा। और उसके बाद के सामने आप अपनी बात 100% प्रिविलेज ने समय दिया है, और उसमें अपनी पूरी चीजें जो भी मेरे साथ हुई हैं, और उसमें प्रिविलेज इज एज कंपेयर टू एज कोर्ट, इट इज गॉट ऑल दी राइट्स।
जब आप प्रिविलेज के सामने बैठते हैं तो आपको शपथ दी जाती है कि जो भी घटना हुई, जिस तरीके से हुई, उसकी सत्य व्यथा आप यहाँ पे बताएंगे, उस तरीके से प्रिविलेज में शुरुआत की जाती है। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से संजय राउत यहाँ पर राज ठाकरे को जो धमकी मिली है उस पर अपनी राय रखते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है अगर राज ठाकरे को जो धमकी मिली है, अगर विवाद बढ़ते हुए नजर आता है। महाराष्ट्र में अगर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए उद्धव ठाकरे की सरकार हमेशा ही खड़ी रहेगी। महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे का राज है और ऐसे में वह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनके रहते हुए महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी घटना हो। जिस तरीके से उन्होंने काफी केयरिंग नेचर दिखा दिया है राज ठाकरे के प्रति, और ऐसे में यहाँ पर उनका ये ऐलान उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के बारे में, तो नवनीत राणा जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। नवनीत राणा ने जब ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर वह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, लेकिन नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया गया राजद्रोह का आरोप लगाते हुए। भाईखला जेल में बंद रही नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद रहे उनके पति रवि राणा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही राणा दंपति को रिहा कर दिया गया। इसके तुरंत बाद ही नवनीत राणा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लीलावती हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नवनीत राणा ने हुंकार भरी उद्धव ठाकरे को कड़ी चुनौती वह देती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने ये तक कह दिया है कि उद्धव ठाकरे जहां जहां से चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे वह भी वहीं से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आएंगे। नवनीत राणा आने वाले निगम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और यहां तक कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिकायत को दर्ज करा दिया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने भी। इसी दौरान नवनीत राणा ने अपनी बात रखी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया राजद्रोह पर। आपको बताएंगे यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए क्या कहते हैं संजय राउत और क्या कहती हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। जरा देखिए ये रिपोर्ट। सर लेकिन धार्मिक बात अगर की जाए तो नवनीत राणा इन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र में जो संकट है वो दूर करने के लिए अरे कौन बात दिल्ली करेगा में हनुमान चालीसा अरे पढ़ेंगे। भाई, आप न्यूयॉर्क में जाकर करिए, आप पाकिस्तान में जाकर करिए, आप चांद पर जाकर करिए, आप मंगल पर जाकर करिए, आपको किसने रोका है? आप हनुमान चालीसा जाकर पढ़िए, लेकिन अपनी जगह आप खुद ढूंढिए। आपको किसने रोका नहीं है हनुमान चालीसा के लिए। सब कुछ देश में ठीक ठाक चल रहा है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से अब महाराष्ट्र में सियासत दिन पर दिन गर्माती हुई नजर आ रही है, और इस सियासत के गर्माने के बीच राज ठाकरे को शानदार तोहफा मिल चुका है कि राज ठाकरे को कोई भी धमकी देता है तो सबसे पहले यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार खड़ी हुई है। चचेरे भाई हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और इस वक्त लाउड स्पीकर विवाद को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। लेकिन आपकी क्या राय है लाउड स्पीकर विवाद को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।